एवापोरेशन की बात करते हैं जी, जो कि लिक्विड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसके बारे में देखते हैं जी क्या है हमारे पास कॉन्सेप्ट कि आपने देखा होगा कि अक्सर आप एक प्लेट में अगर पानी डाल के रखें, लेट सपोज हमारे पास ये एक प्लेट है और इसके अंदर जी हमने क्या डाल के रखा है, वाटर डाला है, ठीक है। और उसको क्या किया जी, हमने बाहर एनवायरनमेंट में रख दिया अपने, तो कुछ अरसे बाद क्या होगा जी, ये जो वाटर था ये बिल्कुल क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या हो गया है, एवापोरेशन का प्रोसेस हो गया है, ठीक है। इसी तरह से जो कपड़े गीले होते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमने धो के वॉश करके उनको जो है वो डाला है और वो कुछ देर बाद क्या होते हैं जी, हमारे पास कपड़े जो है वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसके ऊपर जो प्रोसेस हो गया वो क्या हो गया जी, उसको हम कहते हैं कि ये एवापोरेशन का प्रोसेस हुआ है, जिसके थ्रू ये जो गीले कपड़े थे, हम कहते हैं कि इसके अंदर से पानी जो है वो क्या हो गया, एवापोरेट हो गया, ठीक है। अब ऐसी क्या बात है जी कि हम कहते हैं कि पानी जो है वो इसमें से एवापोरेट हो गया है, या एवापोरेशन का प्रोसेस हो गया है। इसके लिए हम ये एक फिगर देख लेते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है जिसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी कि हमारे पास एक ये हमने बीकर सा रखा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर जी ये येलो कलर के, आपको लेट सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इसको हमने लेबल किया हुआ है, ये जो वन हमारे पास फिगर है जी, ये सॉरी वन इसका पोर्शन ये जो हम दिखा रहे हैं, ये क्या है जी, लो एनर्जी के हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये लिक्विड के अंदर ही मौजूद है। यहां पर हमने दिखाया है मीडियम एनर्जी पुल्ड बैक इनटू वाटर, यानी कि मीडियम एनर्जी के जो मॉलिक्यूल हैं वो वापस कहाँ चले जाते हैं जी, वाटर के अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ये दिखाया हुआ है, इसी तरह से ये वापस जा रहा है, तो ये भी वापस जाने की कोशिश कर रहा है। अब हाई एनर्जी जिनके पास ज्यादा कुव्वत है कि वो बाहर निकल सके, वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोसेस दे रहे हैं, और उसके सरफेस से दे रहे हैं, यानी कि उसकी सतह से जो है वो एवोपरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आती है जी, हम कहते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं जी, मोशन में होते हैं। उनके पास हरकत की एक कुव्वत होती है जिसको हम क्या कहते हैं जी, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, कौन सी हम कुव्वत की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की। यानी कि जो हरकत की कुव्वत होती है उसको हम कहते हैं जी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे वाटर है या कोई और भी लिक्विड हो सकता है, हमारे पास कुछ भी हम लिक्विड ले सकते हैं। अब वो क्या करते हैं जी, बाहर जो इन्वायरमेंट है उसकी एनर्जी को क्या कर लेते हैं जी, अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, तो उनके पास अपनी हरकत की एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है जी, लेट सपोज ये हम शो कर रहे हैं कि उसने एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब की, और सतह के ये जो मॉलिक्यूल्स थे, जो सरफेस के मॉलिक्यूल थे, उनके पास ये एनर्जी ज्यादा जल्दी मौजूद हो गई, ज्यादा जल्दी उनके पास पहुंच गई। जबकि नीचे जो बॉटम में हमारे पास मॉलिक्यूल पड़े हैं वहां तक ये एनर्जी इतनी आसानी से नहीं पहुंची और इतनी ज्यादा मिकदार में नहीं पहुंची। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं सरफेस पे, उनके पास फौरन से पहुंच गई और ज्यादा अमाउंट में ये एनर्जी इन्वायरमेंट से इन्होंने एब्जॉर्ब की, और इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो गई जी, ज्यादा हो गई। यहाँ पर हम कह सकते हैं हाई हो गई, हाई एनर्जी ऑफ, हम कह सकते हैं इनके पास मूवमेंट की एनर्जी आ गई, जो कि काइनेटिक एनर्जी, और वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर होती है। चाहे हम ये इस प्लेट के अंदर पानी की एग्जांपल ले लें, चाहे हम इस कपड़े के जो बिल्कुल सतह है उसके ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं उनकी एग्जांपल ले लें, या चाहे हम एक बीकर की या किसी भी बर्तन की एग्जांपल ले लें, तो वो जो सतह के मॉलिक्यूल हो जाएंगे या सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे, उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, मूवमेंट की ज्यादा ताकत होगी। यही वजह है कि सरफेस से वो मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे। और यही हमारे पास एवापोरेशन है जी, कि लिक्विड जो हमारे पास होता है, सॉरी लिक्विड यहां पर हम लिख देते हैं जी, लिक्विड चेंज हो जाता है, किस हालत में तब्दील हो जाता है जी, गैस की हालत में चला जाए। लिक्विड जो है वो अपनी गैस की फॉर्म में अगर चला जाए, गैसियस स्टेट की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो इस प्रोसेस को जी हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। और वो किस की वजह से जाता है जी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है सरफेस के मॉलिक्यूल्स की, लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स की जो सतह पर मौजूद होते हैं जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, हरकत की कुवत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो बाहर अपने इन्वायरमेंट से, या बाहर जो उनका सिस्टम मौजूद है जी, जिस तरह एयर है या हम कहते हैं हमारी फिजा मौजूद है, उसमें हम कहते हैं कि वो वहां से एनर्जी को लेते हैं, और एनर्जी लेने के बाद जी क्या करते हैं, अपने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से, हरकत की कुवत इंक्रीज होने की वजह से वो बाहर
एयर में चले जाते हैं और उनके पास इतनी हरकत की कुव्वत आ जाती है कि वो इतने ज्यादा जो है वो मूव करते हैं, इतनी ज्यादा हरकत करते हैं कि वो बाहर गैस स्टेट में चले जाते हैं। वो लिक्विड स्टेट में नहीं रहते बल्कि अपने मॉलिक्यूल्स, सब मॉलिक्यूल्स को छोड़ के बाहर गैस फेज में, यहाँ पर इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं जी एवोपरेशन। अब एवोपरेशन जो है हमारे पास जी, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो हम देख लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फैक्टर आता है जी वो है सरफेस एरिया। यहां पर हम ले आते हैं जी, ये हमारे पास पहला फैक्टर है, इसको कहते हैं जी सरफेस एरिया। यानी सरफेस एरिया क्या है? सतह को कहते हैं, या वो वाली जगह जहां से मॉलिक्यूल्स ने जी एवोपरेट होके बाहर जाना है। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल ले, हमने क्या रखा जी, एक थाली को लिया और उसके अंदर, या हमने एक प्लेट को लिया और उसके अंदर हमने क्या डाला जी, लिक्विड वाटर को डाला, ठीक है। और इसी तरह से हमने क्या किया, एक कप ले लिया जी। जैसे कि हमारे पास एक टी कप है, यहाँ पर हम एक कप को ले लेते हैं जिसकी यहाँ पर हम सतह देख रहे हैं जहां से पानी ने या किसी भी चीज ने, हमारे पास इसके अंदर हमारे पास लेट सपोज लिक्विड मौजूद है जी, हम कहते हैं इसके अंदर हमने लिक्विड डाला हुआ है, ठीक है। और अब क्या हम देखने की कोशिश करें, इसका जो सरफेस है या सतह है जहां से मॉलिक्यूल्स ने निकलना है बाहर, वो थोड़ी है। जबकि ये अगर प्लेट की एग्जांपल लें तो सरफेस एरिया ज्यादा है, यानी कि वो वाली एरिया या वो वाली जगह जहां से लिक्विड के मॉलिक्यूल ने गैस की फॉर्म में चेंज होके इन्वायरमेंट में चले जाना है जी, वो इस प्लेट का तो ज्यादा है, लेकिन इस कप का जो है वो बहुत थोड़ा है। तो लेस मॉलिक्यूल्स जो है वो यहां से एवोपरेट होंगे, जबकि इस प्लेट से जो है सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से हम कहते हैं कि मोर एवोपरेशन हो जाएगी। यहां पर हम लिख सकते हैं जी मोर एवापोरेशन, यानी कि एवापोरेट हो जाएंगे मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में हमारे पास चले जाएंगे, ठीक है, जिस तरह हमने यहां पर बताया। तो इससे पता चला कि सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से हमारे पास एवापोरेशन भी ज्यादा होगी। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है जी वो है टेम्परेचर का। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर ले आते हैं जी। जैसे हम कहते हैं कि सर्दियों में अगर हम कपड़े धो के डालते हैं तो वो क्या होते हैं जी, देर से सूखते हैं। जबकि गर्मियों में जब बहुत ज्यादा शदीद गर्मी हो तो कपड़ों को सूखने में देर नहीं लगती। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने से हमारे पास एवोपरेशन क्या होगी जी, वो इंक्रीज होगी। यानी कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वाटर के या लिक्विड के, वो क्या होते हैं जी, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर का यहां से हमने इफेक्ट देख लिया जी। आखिरी जो हमारे पास फैक्टर है वो है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं क्या जी? मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जी, उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहां पर हम जैसे कि वाटर की अगर डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे को खींच रहे हो, जैसे लेट सपोज यहां पर हम बना लेते हैं जी H, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन बनाया और यहाँ पर H बनाया। हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो पार्शली नेगेटिव होता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसको हम कहते हैं जी इनके ऊपर पार्शली पॉजिटिव होता है। अगेन दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन है। इसी तरह से ऑक्सीजन यहाँ पर भी अवेलेबल है और हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके पास पार्शली नेगेटिव होता है, अगेन पार्शली यहाँ पर पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो ये ऑक्सीजन का पार्ट जो है वो नेगेटिव पार्ट, पार्शली नेगेटिव पार्ट बन जाता है वाटर के अंदर। और इस नेगेटिव पार्ट को दूसरा वाला वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है जी, अपने पॉजिटिव पार्ट से खींचता है। नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, इसको कहते हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर ये ज्यादा होगी तो एवोपरेशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी जी, कम होगी। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो एक दूसरे को खींचने की है वो हमारे पास लीस्ट होगी, कम होगी, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में इतना ज्यादा नहीं खींच रहे, जबकि काइनेटिक एनर्जी, उनकी बाहर निकलने की एनर्जी या हरकत की कुव्वत ज्यादा आ गई है उनके पास, तो फिर हमारे पास जो है एवोपरेशन ज्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को लेस होना चाहिए अगर हम एवोपरेशन ज्यादा करना चाहते हैं। तो ये है जी हमारे पास एवोपरेशन के लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जो हमारे पास लिक्विड मूव करता है, यानी कि चेंज होता है लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट की तरफ, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, हरकत की कुव्वत ज्यादा होने की वजह से, उसको कहते हैं जी एवोपरेशन।